हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत अच्छा स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बुलिश इनगल्फिंग होता क्या है। ठीक है, हम पायलट वीडियो में हम बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिंग इनगल्फिंग पैटर्न होता है क्या है, कब बनता है, कैसे इसमें ट्रेड लेते हैं, क्या सिनेरियो होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो बुलिश इनगल्फिंग है ये एक डाउन ट्रेंड क्या होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद, इसमें जो है एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो एक ट्रेड रिवर्सल का सिनेरियो बनता है। ठीक है, अब एक पहला रूल तो होगा कि क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, एक सपोर्ट क्या होना चाहिए, एक सपोर्ट के आसपास, एक सपोर्ट के आसपास ये बुलिश इनगल्फिंग बनना चाहिए। ठीक है, किसके पास, दूसरा रूल, एक सपोर्ट के आसपास। वो कोई भी सपोर्ट हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, ये नहीं वैसे होना चाहिए। ठीक है, दो रूल हो गए। तीसरा रूल होता है, देखो यहाँ अगर देखोगे तो एक रेड कैंडल थी, अगली कैंडल ये रेड कैंडल हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा। ओपन यहाँ हुआ, ओपन यहाँ हुआ ये, और क्लोज यहाँ हुआ। इसका लो छोटा सा ये हो गया और इसका हाई जो है ये हो गया। ठीक है, अगली ग्रीन कैंडल कहाँ बनेगी, देखो ये ध्यान से। तो अगली ग्रीन कैंडल इस, ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए। यहाँ बराबर ओपन हुआ है, हल्का सा अगर नीचे ओपन होता है, हल्का सा क्या होना है, गैप डाउन ओपन होना चाहिए। मान लो ये ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, हल्का नीचे ओपन हुआ। इस कैंडल, जो रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल के ऊपर क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्लोज। ओपन इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, क्लोज जो है इस रेड कैंडल के ऊपर होना चाहिए। इस कैंडल से मतलब ये हुआ कि सेलर कंट्रोल में थे, मार्केट को नीचे ले गए, लेकिन यहाँ से बायर्स जो थे, बायर्स जो एक्टिव हुए, और इस बायर एक्टिव होके जो हुए क्या किए, इसको इस कैंडल के जो ग्रीन कैंडल में जो पूरी तरह से कंट्रोल होके सेलर को खत्म कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है बायर्स जो है मार्केट में फुली कंट्रोल है। ठीक है, दूसरी चीज आपको सिनेरियो क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है क्या है, जब एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरी तरह से निगल जाए या पूरी तरह से इसको अपने आप में समा ले। ठीक है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से क्या करे, निगल जाए या खा जाए, तो उसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। बुलिश इनगल्फिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा सेलर जो थे, रेड कैंडल में सेलिंग हुई, तो जितने सेलर थे उनको क्या किया, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स ने उसको क्या किए, निगल ली। तो तीन रूल हो गया, पहला एक डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। दूसरा चीज, एक सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। तीसरा, इस प्रकार का कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारी क्या होती है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होती है। क्या होती है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारी क्या होती है, एंट्री होती है। ठीक है, और इसी ग्रीन कैंडल का लो जो होगा हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, स्टॉप प्लीज बिलो रिसेंट स्विंग लो। जो ये स्विंग लो होगा ना, ये ग्रीन कैंडल का लो जो होगा, सबसे ज्यादा लो किसका होना चाहिए, ग्रीन कैंडल का लो होना चाहिए, ये स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, टारगेट जहां से ये मार्केट गिरना शुरू किया है वो वहां तक हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अब ये हम आपको ले चलते हैं चार्ट में, आपको चार्ट में दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखोगे तो ये एक चार्ट है, ये हमने स्ट्रेट्स फार्मा साइंस लिमिटेड का ये खोल के रखा है। ये डेली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम में हमने किया है। देख सकते हो अगर 540 या 550, 540-50 से हमारा मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। अब अगर आप देखोगे दूसरा रूल हम कहें सपोर्ट पर, आप देख सकते हो यहाँ मार्केट क्या किया है, फिर यहाँ क्या किया है, एक सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ क्या किया है, एक बार फिर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ एक बार क्या किया मार्केट, अगेन सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ क्या किया मार्केट, एक अगेन। तो 3 से 4 बार यहाँ क्या किया है मार्केट ने, सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब देखो इस देखो यहाँ गैप डाउन मार्केट, ये ग्रीन कैंडल क्या खुली,
गैप डाउन खुली, किस वाली, इस रेड कैंडल, ये रेड कैंडल देख लो ना, ये रेड कैंडल को इस रेड कैंडल से ग्रीन खुली, और क्लोज देख सकते हो लगभग उसी के आसपास या थोड़ा सा ऊपर की। तो मतलब ये हुआ कि जो है हम यहाँ एक बुलिश, यहाँ एक हम क्या देख रहे हैं कि एक हम बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक बुलिश, यहाँ हम बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमारा बनता हुआ। कहाँ हम एंट्री लेंगे, इसका हाई अगर हम दिखाने की कोशिश करें, इसका हाई आप अगर आप देखोगे, इसका हाई है 489.90, मतलब 490। तो मतलब ये हुआ 490 पर हमारी एंट्री होगी, एसएल होगा 71, मतलब 20 पॉइंट का। अब यहाँ देख सकते हो ओनली 20 पॉइंट का हमारा एसएल होने वाला है। कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का एसएल होने वाला है। 490 पर मेरा टारगेट जो होगा, पहला होगा 500 का टारगेट होगा ये वाला, अगला 515 या 18 का होगा, अगला 540 का होगा। अगर इसको भी अगर निकालता है, अगर इसको भी निकाल देता है तो मेरा टारगेट जो निकल के आएगा 600 का टारगेट इसमें अचीव होने वाला है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो हो जाने को 20 क्वांटिटी लो, ज़्यादा आप शेयर मत खरीदो। 20 क्वांटिटी अगर लोगे तो 20 क्वांटिटी मतलब 20 पॉइंट का ऐसा 400, 400-500 रुपये आपके जाने वाले हैं। अगर मिलेगा तो आपको 1 × 2 40 पॉइंट का कम से कम टारगेट, 40-50 पॉइंट का, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकता है। और वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। और ये कहाँ से मैंने देखा है, अगर आप देखना चाहोगे तो ये आओगे चार्टिंग पैटर्न में, ठीक है। क्या हम देख सकते हो, ये मैं चार्टिंग पैटर्न में देखा हूँ। अब इसको अगर हम दिखाने की कोशिश करो चार्टिंग पैटर्न में, तो चार्टिंग पैटर्न में देखो स्ट्रेट्स का है जो 4,64,796, ये जो है इतना स्टार, ठीक है। सिंपल स्टार से हम इंक्लूड करते हैं, 4 लाख इतने पर है जो 1% ऊपर क्या किया है, क्लोज किया है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि बुलिश इनगल्फिंग क्या है। इसके पहले हम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको बता चुके हैं, तो आज बुलिश हो गया। ऐसे हम पैटर्न सीरीज को है जो एक बाई एक हम लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब का बहुत बहुत सा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।